130 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। 130 लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पर यहाँ पे कर दी गई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एसआईटी है वो एसआईटी का गठन यहाँ पे किया गया है। वो जांच जो है वो भी यहाँ पे की गई है और यहाँ पे देखिए कांति भाई से बात करते हैं। कांति भाई सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने 60 लोगों को रेस्क्यू किया। कांति भाई ये बताइए आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया और किस तरीके से, क्योंकि आपके पास जानकारी, आप यहाँ पे पूर्व विधायक भी है। प्रवक्ता हमारा आ गया, उसको जवाब दे दिया। चलिए बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आधिकारिक तौर पर जो बयान यहाँ पे इस वक्त सामने आया है उसके मुताबिक 130 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। साथ ही एसआईटी का जो गठन है वो भी कर दिया गया है। एसआईटी की जो टीम है वो रात को करीब 2 बजे के आसपास यहाँ पे पहुंची हुई है। अब भी 2 लोगों की मिसिंग की खबर है। जो जाली है आपको दिखाते हैं, ये एक साइड की जाली आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन जो दूसरे साइड की जाली है वो अभी भी पानी के अंदर है। तो स्पेशल डाइवर्स जो है उसके जरिए ये जाली निकालने का काम यहाँ पे जारी है। माना यही जा रहा है कि जैसे जाली हटेगी यहाँ से तो जो 2 लोग हैं वो 2 लोगों को यहाँ पे अभी भी जो मिसिंग के तौर पर है उनको यहाँ पे ढूंढने का काम जो स्पेशल डाइवर्स के जरिए किया जा रहा है। एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। 304, 308 और 114 के तहत जो मामला है वो दर्ज किया गया है। क्रिमिनल केस इसमें दर्ज किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो इस पूरे हादसे को अगर देखें तो अब तक करीब 177 जितने जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें से 130 लोगों की इस वक्त जो मौत है वो बताई जा रही है। जिस तरीके से गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि यहाँ पे पूरा दिन वो आज यहीं पर है जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं होता है। और उसके बाद सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है मल्लिका कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन, क्योंकि 5 दिनों पहले ही इस ब्रिज को दोबारा से शुरू किया गया था। बताया गया कि मेंटेनेंस के लिए पिछले 6 महीने से बंद था, लेकिन जब मेंटेनेंस के बाद शुरू हुआ तो इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन, क्योंकि जो गृह मंत्री हर्ष संघवी बता रहे हैं उनके मुताबिक 210 लोग इस ब्रिज के ऊपर शाम के वक्त मौजूद थे। 210 क्योंकि, लेकिन चश्मदीद कह रहे हैं करीब 400 से 500 लोग इस ब्रिज के ऊपर मौजूद थे। लेकिन गृह मंत्री का कहना है कि करीब 210 लोग इस ब्रिज पर मौजूद थे और यहाँ पे जिस वक्त ये हादसा हुआ तो जो चश्मदीद है वो ये कह रहे हैं कि ब्रिज काफी ज्यादा हिलाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा बिल्कुल गोपी, और ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिज पर क्षमता से ज्यादा लोगों के होने की वजह से ये हादसा हुआ, पुल टूटा। और पुल पर जमा लोगों को रोका क्यों नहीं गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप साथ साथ गोपी तस्वीरें लगातार हमें दिखाती रहे, और क्योंकि आप भी जानकारी दे रही थी कि किस तरह से मोरबी के जो लोग हैं उनका इस ब्रिज के साथ, इस पुल के साथ एक खास नाता रहा है, ऐतिहासिक ब्रिज इसे माना जाता है। क्या हर बार यहाँ पर सैलानियों की संख्या इसी तरह से रहती है? क्या कोई इस तरह के मानक है, कोई नियम है कि एक वक्त पर ब्रिज पर कितने लोग हो सकते हैं, और कौन इन चीजों का ख्याल रखता है वहां पर? देखिए फिलहाल तो इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है कि इस ब्रिज पे एक वक्त पे करीब बताया यही जाता है कि 100 से ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से यह हादसा हुआ, और खास बात ये थी मल्लिका की जो ब्रिज है, ब्रिज रिनोवेशन की वजह से पिछले 6 महीने से बंद था। और जब 6 महीने से ब्रिज बंद था, दिवाली की छुट्टियों में इसको शुरू किया गया। जब गुजराती नववर्ष था उस दिन इसको शुरू किया गया, और उसके बाद जो इतवार आया, यानी आमतौर पर सौराष्ट्र के अंदर ये कहा जाता है कि दिवाली की छुट्टियां जो होती है वो लाभ पंचमी तक रहती है, और उसके बाद यहाँ पे जो बिजनेस है वो शुरू हो जाते हैं। तो लगातार 6-7 दिनों की छुट्टी रहती है, पूरे जो इंडस्ट्रीज है वो भी बंद रहती है। तो पूरे के पूरे परिवार जो होते हैं वो घूमने के लिए निकलते हैं। वैसे में संडे का दिन था और दिवाली का आखिरी संडे हम कह सकते हैं कि छुट्टी वाला जो संडे जिसे कहते हैं वो कल था। तो पूरे परिवार जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। जिस तरीके से हमें मोहन भाई कुंडालिया ने भी बताया कि किस तरीके से उनके परिवार के 8 से 9 सदस्य जो है उसकी इस हादसे में मौत हो गई है। तो इसी तरीके से पूरे के पूरे जो परिवार है वो यहाँ पे घूमने के लिए निकले। कल मल्लिका, कल साथ साथ आप तस्वीरें भी अगर दर्शकों तक पहुंचाती रहे और आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, साथ साथ आप तस्वीरें भी दिखाती रहिए कि वहां पे किस तरह से अभी रेस्क्यू अभियान चल रहा है।
देखिए, बिल्कुल हमारे कैमरामैन उज्जवल ओझा को कहेंगे कि वो रेस्क्यू की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे दिखाए, क्योंकि इस वक्त जो रेस्क्यू हो रहा है वो अंदर की ओर ये रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि जो स्पेशल डाइवर्स है उनके जरिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि जो नदी के अंदर इस वक्त स्पेशल डाइवर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, और जो जाली है, आपको ब्रिज की ये जाली दिखाते हैं। ये ब्रिज की जाली आप देख सकते हैं कि जो जाली एक साइड लटक रही है, ये 2 साइड थी, और पूरा साइड जो है, पूरा एक साइड जो है वो यहाँ से टूटा है। तो वो जाली के साथ पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया और वो सीधा नीचे पानी के अंदर गिरा था। 15 फीट जितना जो पानी है वो यहाँ पे इस वक्त है, और वहां से पानी का लेवल जो है वो अब धीरे धीरे कम करने का काम भी जो है प्रशासन के जरिए किया जा रहा है। साथ ही नीचे की साइड पे काफी ज्यादा पत्थर है, और पानी होने की वजह से जब पूरे गिरे होंगे तो उस वक्त यहाँ पे जो लोग हैं, जो चश्मदीद है, वो ये कह रहे थे कि बेहद लोग इतने चिल्ला रहे थे, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे, क्योंकि लोगों को जो बड़े हैं, बड़ों के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि ये जब चलते हैं तो पूरा वाइब्रेट होता था ये ब्रिज, और वही वाइब्रेशन का जो एक थ्रिल होता है, जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला में भी आपने देखा होगा, बस उसी तरीके से ये पूरा जो ब्रिज है, ये हैंगिंग ब्रिज यहाँ पे बना हुआ था। और जब ये पूरा आप देख सकते हैं कि अभी डाइवर्स गए हुए हैं, जो 2 लोग मिसिंग है उनको ढूंढने के लिए, और दृश्य में देख सकते हैं एनडीआरएफ की जो टीम है, साथ ही इंडियन आर्मी की भी टीम है, लगातार यहाँ पे पूरी रात ये ऑपरेशन चला है। करीब 200 से ज्यादा लोगों के जरिए ये पूरा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे चलाया गया है, और जो स्पेशल कमांडोज है, जो गरुड़ कमांडोज है, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ताकि डाइविंग करके जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर वह 130 लोगों की अब तक मौत इस हादसे में बताई जा रही है। साथ ही जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ 304, 308, 117 के तहत जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसे भी दर्ज किया गया है। पूरी जो जांच कमेटी है, 5 सदस्य की हाई पावर जांच कमेटी भी बनाई गई है। ये जांच कमेटी कल रात करीब 2 बजे ही यहाँ मोरबी में पहुंच गई, और मोरबी में पहुंचने के बाद उनके जरिए जो जांच की शुरुआत है वो कर दी गई। हालांकि अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से जो मोरबी के चीफ फायर ऑफिसर ने बताया था कि इसे इस्तेमाल करने के लिए जो एनओसी, जो सर्टिफिकेट लेना चाहिए था, वो सर्टिफिकेट नहीं लिया था। हाँ, तो अब ये इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि वो सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया गया था, क्यों फायर डिपार्टमेंट को कंसर्न नहीं किया गया था। यहाँ तक कि जो रिनोवेशन किया गया, जो ट्रस्ट बनाया गया, उसके जरिए इसका जो रिनोवेशन किया गया, और वो भी ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पुल को नगर से पालिका से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला था, उसके बावजूद इस पुल को खोला गया।